जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सबसे पहले गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मालिक, मेरे दादा, मेरे पालनहार, आपके चरणों में बारंबार शेष नवाती हूँ। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज मैं जो भी आपके सामने खड़ी हूँ, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, वह सब गुरु जी की कृपा का परिणाम है। मेरे मालिक, मैं आपका दिल से, आत्मा से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने मुझ पर इतनी कृपाएं बरसाई हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। कई बार तो शब्द भी मेरा साथ छोड़ देते हैं। सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक कहूँ, क्योंकि आपकी दया तो अनंत है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने मुझे अपने गुणगान करने के योग्य समझा। आपने मुझे सभी संगत के सामने खड़ा होने का अवसर दिया। यह भी आपकी ही मेहर है मेरे मालिक। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के साथ मेरी यह पावन यात्रा किसी खुशी के समय से शुरू नहीं हुई थी। यह यात्रा तब शुरू हुई थी जब मैं ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। अंधकार सबसे दर्दनाक दौर था। संगत जी, उस समय मैं सिर्फ परेशान थी। मैं अपने जीवन में इतने संघर्ष कर रही थी। हर दिन डर के साथ शुरू होता था और अनिश्चितता के साथ ख़त्म होता था। यह बात अक्टूबर 2022 की है संगत जी। अक्टूबर 2022 जब मुझे 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। संगत जी, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो दिल से यही निकलता है, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बीमारी नहीं दी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण दी। मैं तो यही कहूँगी संगत जी, जो कि मुझे गुरुजी ने मुझे ये बीमारी बख्शी, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में यह समय नहीं आता तो शायद मैं गुरुजी महाराज जी की प्यारी संगत से नहीं जुड़ पाती, ना ही मैं अपने मालिक के साथ ऐसा गहरा, ऐसा सच्चा कनेक्शन महसूस कर पाती। अक्टूबर 2021 का वो समय जब मैं अपनी एक बहुत प्यारी सहेली के संपर्क में आई, वह सहेली जो गुरुजी महाराज जी की कृपा का माध्यम बनी, वही मुझे पहली बार गुरुजी महाराज जी के सत्संग में लेकर गई। उस समय तक संगत जी मेरा एक कीमो सेशन हो चुका था। कीमो की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता था। शरीर कमज़ोर हो रहा था, मन थका हुआ था, दिल में डर भरा हुआ था। संगत जी, सत्संग में जाते समय मेरे मन में कोई आध्यात्मिक सवाल नहीं चल रहा था। मेरे मन में तो बस यही चिंता थी कि वहाँ लंगर कैसे करूँगी, मैं वहाँ बैठ भी पाऊँगी या नहीं। मैं आपको सच बताती हूँ संगत जी, गुरुजी महाराज जी से मिलने से पहले मेरी पूरी ज़िंदगी किंतु परंतु में ही बीतती थी। हर बात में मेरे अगर मगर फैसले में इफ़ एंड बट यही सब रहता था। असमंजस में मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन गुरुजी महाराज जी सब जानते थे, मेरी हालत भी, मेरे सवाल भी और मेरा डर भी। और उन्हीं के बावजूद गुरुजी ने मुझे पहली बार अपनी संगत में बुलाया। जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के दरबार पहुंची तो मुझे ऐसे लगा मानो मैं धरती पर नहीं, किसी और ही लोक में आ गई हूँ। जन्नत में मैंने जैसे प्रवेश कर लिया है। मेरी नज़र सीधी गुरुजी महाराज जी के स्वरूप पर पड़ी। बहुत ही विशाल स्वरूप, बहुत ही दिव्य, अत्यंत सुंदर। और संगत जी, जब मैं उस स्वरूप को एकटक देख रही थी तभी मुझे भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी, साफ साफ सुनाई दिया, तू भी गंजी मैं भी गंजा, तेरे भी बाल नहीं मेरे भी बाल नहीं। संगत जी, ये आवाज़ मुझे दरबार में 2 बार आई। मैं हैरान रह गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो कभी पंजाबी में बात भी नहीं करती। तो मेरे भीतर ये आवाज़ इस तरह से कैसे आ रही है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज जी को प्रणाम किया मैंने, दरबार में मैं बैठ गई। सच कहूँ संगत जी, तो मेरा दरबार में मन ही नहीं लग रहा था। मैं लगातार आसपास बैठी सारी संगत को देख रही थी। मैंने देखा कि सारी संगत पूरे अनुशासन में, पूरे ध्यान में बैठी हुई थी।
कई संगत की आंखें बंद थी, सब अपने अपने ध्यान में लीन थे। मैंने यह भी देखा कि कुछ संगत ऐसी थी जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बल्कि संगत जी, मेरे बिल्कुल पास एक आंटी बैठे हुए थे जिनकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। और संगत जी, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह था, मेरी खुद की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं रो क्यों रही हूँ। संगत जी, मैं ऐसा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उस समय तक मैं गुरुजी महाराज जी की महिमा से बिल्कुल अज्ञान थी। ना तो मुझे यह पता था कि दरबार में किस तरह बैठा जाता है, ना मुझे ये पता था कि दरबार के प्रोटोकॉल्स की कोई जानकारी। मैं वहाँ शरीर से तो मौजूद थी, लेकिन मन से पूरी तरह उलझी हुई थी। डर, बीमारी, इन सब के बीच में यह समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी के दरबार में मौन भी एक साधना होती है। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे मैं गुरुजी महाराज जी से और गहराई से जुड़ती चली गई, वैसे वैसे मेरे भीतर की समझ बदलने लगी। मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि गुरुजी के दरबार में चुपचाप बैठ जाना ही सबसे बड़ा संवाद है। सब शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ शब्द गुरुजी सीधे आत्मा में उतारते हैं। संगत जी, जब हम बिना किसी उपेक्षा के सिर्फ गुरुजी का ध्यान करते हैं, जब हम अपने सारे सवाल, अपनी सारी चिंताएं उन चरणों में छोड़ देते हैं जहाँ आनंद मिलता है, शांति मिलती है, उसको शब्दों में तो मैं बयान कर ही नहीं सकती। वो अनुभव ना आंखों में देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है। वो तो बस महसूस किया जा सकता है संगत जी। और फिर जब सत्संग समाप्त हुआ, मैं जाने को लिए खड़ी हुई। जिन संगत जी के घर पे सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वहीं पर संगत जी मैं बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे ऊपर देखा, शायद उनकी नज़र मेरे चेहरे की थकान, मेरी आंखों का डर सब पढ़ लिया था। उन्होंने मुझ बहुत अपनात्व से मुझसे पूछा, क्या हुआ आपको? मैंने बिना कुछ छुपाई सीधे कह दिया, मुझे कैंसर हुआ है। संगत जी, मेरी बात सुनते ही उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत पूरे विश्वास के साथ कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी बात मुझे बताई जिससे मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो डॉक्टर ने सिर्फ 13 घंटे दिए थे, कहा था इन 13 घंटों में अपने सारे काम निपटा लो, अपने बच्चों के लिए विल लिख दो। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन 13 घंटे थे। और फिर उन्होंने मुझे देखा और कहा, लेकिन देखो, आज मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ तो तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। संगत जी, उस क्षण मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी महाराज सिर्फ समय संदेश नहीं देते, वह अपनी संगत के माध्यम से भी हम तक अपनी बात पहुँचाते हैं। उस दिन मुझे गुरुजी महाराज जी का एक नहीं, दो तरीके से संदेश मिला। एक संदेश दरबार में टेलीपैथिक के रूप में था और दूसरा संदेश उनकी संगत के माध्यम से। और संगत जी, उन बातों को सुनकर मेरे भीतर कुछ बदल गया। जो डर था वो थोड़ा कम हो गया, जो असमंजस थी उसकी वजह विश्वास ले लेनी शुरू कर दी। मेरे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह दिया है, तू अकेली नहीं है। और उसके बाद संगत जी, मेरी यात्रा गुरुजी महाराज जी के साथ चल पड़ी। इस यात्रा के दौरान गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी कई प्यारी संगत से मिलवाया और हर बार जब मैं किसी संगत से मिलती तो गुरुजी महाराज जी का कोई ना कोई संदेश रहता, कभी किसी की जुबान से तो कभी किसी की जुबान से। गुरुजी महाराज हर जगह है। अपने संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे उस भयंकर बीमारी से निकाला। संगत जी, जो डॉक्टर्स मुझे दवाइयाँ देते थे वो सारी मैं गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लेती थी। और संगत जी, हर सोमवार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर आने लगी और वहाँ पे मैं अपने गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है वो खाने लगी। और संगत जी, मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट होने लगा, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी और आज गुरुजी महाराज जी की कृपा से मैं बहुत स्वस्थ हूँ। संगत जी, सत्संग को और लंबा ना करते हुए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।